Hello everyone. We know that we are doing the chapter aldehyde ketones and carboxylic acids. In last video we did the nomenclature of aldehyde and ketones and sorry for the inconvenience that at last from the space because of the space problem वो वीडियो मीन्स कंप्लीट नहीं कर पाया था वो टॉपिक को जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे ठीक है सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट टॉपिक तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे जिसमें एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करता है कहाँ पर p ऑर्बिटल में ठीक है सो हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स अ कंपाउंड हैज उतने ही ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं ठीक है सो वी नो इन दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर कार्बोनिल ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ठीक है ना तो इस वजह से इसका जो शेप होता है वो क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है ठीक है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 इसका शेप हुआ ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है शेप की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीजन और ठीक है ये बॉन्ड जो होगा वो 120 डिग्री का बनेगा ये सारे बॉन्ड जो होंगे वो किसके होंगे 120 डिग्री के होंगे ठीक है ना अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमको ये भी पता है कि जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है इन पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल क्या करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा एक पाई 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा ठीक है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस करता है ठीक है तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रक्चर है इसका इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है अट्रैक्ट करता है यहाँ से जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद रेजोनेंस यहाँ पर क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी है तो यहाँ पर डाइपोल भी होता है इसका तो डाइपोल वैल्यू जो होती है इसकी सो म्यू इज ग्रेटर देन 0 होती है ठीक है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी राइट और अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इधर से उधर तब हमारा ये जो ऑक्सीजन है इस पर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है ये बॉन्ड क्या हो जाता है सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक है ना कार्बोनिल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके बाद हमने जब स्ट्रक्चर की बात कर ली तो हम कहाँ चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन में दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ेंगे पहली रिएक्शंस प्रिपरेशन वो जो कॉमन है प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए कॉमन रिएक्शंस हैं और दूसरी वो जो इंडिविजुअल है ठीक है तो हम हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ठीक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो हम पहले वो रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो कॉमन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जो दोनों के लिए डिफरेंट है इंडिविजुअल है तो इसमें सबसे पहली जो एक रिएक्शन आती है वो आती है फ्रॉम एल्कोहल्स ठीक है ना तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स ठीक है अल्कोहल से होने वाली जो रिएक्शन है अब इसमें भी हमारा ये सब कैटेगरी क्या है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल राइट अब ऑक्सीडेशन में हमें पता है डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज strong then aldehyde can be directly changed into the carboxylic acid otherwise it will first change into the alcohol will change into the aldehyde then aldehyde will change into the carboxylic acid तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that we take alcohol ठीक है we do the oxidation then after aldehyde
aldehyde is formed. Again we do the oxidation of aldehyde. Then what? Carboxylic acids are formed. Then further oxidation will result in the formation of carbon dioxide and water. ठीक है, अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी मिल सकता है हमको। 1 डिग्री अल्कोहल है, वी विल गेट एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है, वी विल गेट कीटोन। ठीक है, 1 डिग्री में एल्डिहाइड और 2 डिग्री में हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। अब देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ठीक है, कौन से वाले? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो होंगे वो अल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन चेंज करते हैं। दे चेंज अल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन। हमने कंडीशन देख ली है, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट दे डू? दे चेंज अल्कोहल टू डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उसमें चेंज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक एग्जाम्पल नाउ। एग्जाम्पल इज RCH2OH। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, हम प्रेजेंस ले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इट कैन बी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एसिडिफाइड होता है ये। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कालाइन मीडियम, दैट इज KOH। ये एल्कालाइन सोल्यूशन कर लेंगे इसका। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? इट विल फॉर्म RCHO। इसने क्या बना दिया? हमारा अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, एल्डिहाइड, राइट। अब देखते हैं, हम कीटोन लेते हैं क्योंकि हम कॉमन प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो CHOH कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और हम प्रेजेंस सेम लेंगे, वही जो ऊपर लिए वही सब नीचे लेना है हमको। तो हमें क्या मिल जाएगा? आर एल्काइल ग्रुप विल बी एज इट इज, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? ठीक है, और यहाँ से हमारा ये जो ग्रुप है ये निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन आके जुड़ गया और ये बना हमारा कीटोन। ठीक है, ये बन गया कीटोन। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेम्स हैं, वो मैं आपको व्हाट्सअप या उसका मैं पिक गूगल क्लास पर डाल दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल में हम नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हम उसी रेस में चल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, वही चल रहा है, लेकिन इसमें हमने अब हेडिंग क्या लिया है? बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। हम सेकेंड इसके टाइप पर चल रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, हमने लिया अल्कोहल RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, प्रेजेंस ले रहे हैं हम कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन। अब ये डायरेक्टली एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट विल चेंज इनटू एल्डिहाइड डायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड में, हम कीटोन का फॉर्मेशन करना है। वी आर टेकिंग R, ओके, OH। प्रेजेंस हमें सेम लेनी है, 573 केल्विन, राइट। अब R एंड R विल बी सेम और ये हो जाएगा O। यहाँ से हमारा क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और हमारा यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये बन गया हमारा क्या? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक है, ये भी कॉमन रहेगा दोनों के लिए मेथड। तो हमारे पास है सपोज HCOOH मीथेनॉइक एसिड लिया हमने, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमको। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बाद प्रेजेंस लेनी है हमें MnO, टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा H डबल बॉन्ड O प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से CO2 और वाटर को एलिमिनेट करना है, तो हमारा 3 O निकल गए। ठीक है, 1 2 3 2 H निकल गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास रह जाएगा। ये क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं CH3COOH प्लस HCOOH। हमने इथेनॉइक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड लिया है, प्रेजेंस हमें सेम रखनी है MnO एंड 573 केल्विन टेम्परेचर रखना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद CO2 और वाटर इसमें भी निकलेगा, ये कार्बन ये। ठीक है, एक H बचा यहाँ पर, प्लस H2O प्लस CO2। नाउ वी विल टेक इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अभी यहाँ ओवर राइटिंग वजह से मैंने इसको कट कर दिया, आई विल राइट इट अगेन। यहाँ पर हम लेंगे इथेनॉइक एसिड CH3OH डबल बॉन्ड O प्लस CH3OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, प्रेजेंस हमें सेम लेनी है MnO 573 केल्विन टेम्परेचर। इसमें हमें अब क्या मिलेगा, एसीटोन। तो ये मिला हमें CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और ये बना हमारा एसीटोन, जिसको हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ही को आगे कंटिन्यू करते में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हम लेंगे अब ड्राई डिस्टिलेशन में हमें कैल्शियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स लेना है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। हमने कैल्शियम लिया यहाँ पर, और ये लिया HCOOH फॉर्मिक एसिड, इससे हमें अटैच करने हैं 2 मॉलिक्यूल COOH। ठीक है, और ये हमारा कैल्शियम से अटैच है, और ये हमारा है कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको हमें डायरेक्ट क्या करना है, बस हीट करना है। हीट करके हमें मिलेगा HCHO प्लस CaCO3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम मीथेनल भी कहते हैं। ठीक है, ये मिला हमें क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम फॉर्मेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने लिया था अब हम एसीटेट ले लेते हैं, फॉर्मेट से तो हम कर चुके हैं एक बार। तो CH3COO, ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हमने इसे अटैच्ड लिया है। अभी 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, फिर से हम लेते हैं CaCOOH और COOH। ठीक है, तो ये हमारा HCOOH है, तो यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट 2 मॉलिक्यूल्स में हमने एक लिया कैल्शियम फॉर्मेट और एक लिया कैल्शियम एसीटेट। राइट, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब हम क्या करना है, इसको हमें हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 डबल बॉन्ड O, किसके, कीटोन के, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO3 विल रिलीज्ड, तो ये क्या बना हमारा, कीटोन बन गया। राइट, ये बना हमारा कीटोन। ठीक है,
अब ये जो है मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, बिकॉज इट गिव्स द लो यील्ड। ये लो यील्ड देता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छा मेथड नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट मेथड है हमारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एज आई टोल्ड यू, हम वी आर स्टडिंग द कॉमन प्रिपरेशन मेथड फॉर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। पहला हमने अल्कोहल लिया, उसमें 2 कैटेगरीज थी। सेकेंड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया। तीसरा हमारा चल रहा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, कीटोन्स भी बन रहा है और एल्डिहाइड भी बन रहा है। ठीक है ना। अब इसमें हमारा सब हेडिंग है बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, बाय द reductive ozonolysis of एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की हमें ओजोनोलाइसिस करनी है, जिसमें O3 मॉलिक्यूल हमें अटैच करवाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम रिएक्शन। हमने लिया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसे जुड़ेगा जाकर, सॉरी, यहाँ पे लिया O3 प्रेजेंस ली CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन की। अब देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ओजोन के मॉलिक्यूल जोड़ने हैं हमको इसके साथ, तो O और यहाँ पर O। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। इसका हमें रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, CH2 ये जो हमारा O है ये ऊपर जाएगा और ये हमारा यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बनेगा, 2HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बना HCHO, मीन्स ये क्या है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमारा बन गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ओजोनाइड है हमारा स्ट्रक्चर, दिस इज ओजोनाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये है हमारा O3 प्रेजेंस वही ड्राई क्लोरो मीथेन है Cl2। ठीक है, अब हमारा ये बनेगा क्या, हम CH और ये CH, यहाँ पर हमारा O और ये, ठीक है, ये अटैच हो गया और यहाँ से CH3 अटैच्ड है। ठीक है, और एक CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। मीन्स जो ये हमारा डबल बॉन्ड था ना, ये हमारा क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट, और ये वाला डबल बॉन्ड, और CH3 एज इट इज अटैच्ड है, और ये मैंने रीअरेंजमेंट करके इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब हमें इस क्या करना है, जिंक डस्ट से करना है इसको, जिंक H2O। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा बनेगा जो मॉलिक्यूल, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये हमें क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना क्या, एसिटल्डिहाइड। नहीं, तीसरा देख लेते हैं हम, थर्ड में हम देखते हैं CH3। देखिए यहाँ पर हमने लिया